बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, शेयर कर दो वीडियो को, जिससे कि आपको डेली के डेली यहां पर अपडेट मिलते रहे, आपको सवालों के जवाब भी मैं लगातार देता रहूं। पहला सवाल है, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर क्वेश्चंस बायलिंगुअल होने चाहिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए। तो पहला प्रश्न है 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का योग क्या है। यानी द सम ऑफ द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग 12,112 बाय 11 एंड 13,223 बाय 13 इज व्हाट। हाय, कैसे हैं आप सभी लोग? तो देखते हैं जवाब। तो सवाल बड़े बड़े लिखे हुए हैं, तेजी से जवाब चाहूंगा मैं आप लोगों को। क्या मिलेगा? पहला क्वेश्चन है HCF और LCM से, तो लेट्स सी कैसे करेंगे। देखो 11 का रूल सभी को पता है, या तो आप सीधा एक काम कर लें, 112 में 11 का डिवाइड कर दें, तो 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 आपने उतारा 1, ना जाने का 0 2 और 11 एकम 11, यानी आपको एक शेष तो यहां से मिल गया। दूसरा शेष निकालने के लिए आप 13,223 में डिवाइड कर सकते हैं 13 का, तो 13 एकम 13 बचा कितना? कुछ नहीं, 2, ना जाने का 0 2, 13 एकम 13 कितने बचे? 9, 93 और 63 91, तो यहां बचा 2, यानी इसमें रिमाइंडर बचता है 1, इसमें रिमाइंडर बचता है 2, तो आपने सीधा उत्तर कर दिया 1 + 2 = 3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसको आप शॉर्ट से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि ये आप इसी से करेंगे। यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय शॉर्ट मेथड ऑल्सो। शॉर्ट मेथड क्या है उसको भी समझा देता हूं थोड़ा सा जल्दी से। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ऑड नंबर पर आए और इवन नंबर पर आए संख्याओं का अंतर हमेशा उसका एवरेज होता है, सॉरी उसका रिमाइंडर होता है, शेष होता है। तो आपने देखा 2 और 1 3 और 1 4 में से आपने 3 घटा तो एक शेष बचा, तो 11 का तो आपने ऐसे निकाल लिया, 13 का आप निकाल सकते हैं। ये जानते हैं ना 11 का डिविजिबिलिटी रूल, सम स्थानों पर आए अंक माइनस विषम स्थानों पर आए अंकों का योग अगर 0 है 11 है तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज हर किसी स्थिति में उसका रिमाइंडर जो शेष घट के आएगा वो रिमाइंडर बचेगा। क्लियर? हाँ, मैं ऐसा सेट एस्टेट का भी बात कराऊंगा, डोंट वरी। अभी जूनियर का भी स्टार्ट करने वाला हूं, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, जूनियर का भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, सो डोंट टेक एनी टेंशन। चलिए क्वेश्चन है 4 - 2 - 9 की पावर 0 + 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 3 इज इक्वल टू व्हाट। देखते हैं क्या जवाब मिलता है आप लोगों का। अंजुम आरा, ये एग्जाम में नहीं आएगा। अंजुम चलिए ठीक है, ये नहीं आएगा तो दूसरा वाला देख लेते हैं, आप परेशान ना होइएगा। चलिए तो देखते हैं सवाल का जवाब क्या मिलता है। अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हमारा काम कंसेप्ट को क्लियर करने का है और वो हमें करना पड़ेगा अंजुम, ठीक है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 4 - 2 - 9 की पावर 0 + 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 3 इज इक्वल टू व्हाट। अंजुम शायद आपने स्टडी नहीं की, यू आर ओनली दी सिंगल पर्सन जो कह रहा है मुझे कि ये मैंने पढ़ा है, सवाल नहीं आया। अगर आप जाकर देखेंगी पूछेंगी तो देयर आर लॉट्स ऑफ मैसेज आई गेट, जो पढ़ा है सब कुछ आया, सो डोंट वरी। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है रीट 2015 का प्रश्न है, ये रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है अंजू। तो आपका प्रेडिक्शन जो आप करते हैं, क्योंकि आप शायद यहां नहीं पढ़े हैं मुझसे या मेरी स्पेशल क्लासेस नहीं ली हैं, लेते तो शायद आप ये नहीं बोलते, ठीक है ना। चलो सवाल का जवाब देखते हैं। 4 माइनस, अब इसको कैसे करें, 4 - 2 - 9, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है आप सब जानते हैं, 1 होता है। तो मैं 1 लिख दूं यहां पर, + 3 3 = 9 डिवाइड बाई 1 + 3। तो देखते हैं 4 माइनस का 1 प्लस का 9, क्योंकि आपने 1 का भाग 9 में किया तो 9 बचा + 3, तो 4 और 3 7 और 9 16 में से 1 गए, दैट इज 15। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन विल बी 15। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? वेरी गुड, आगे बढ़े। बहुत सिंपल सवाल था, सिंपलीफिकेशन का था, रीट 2015 में प्रश्न आ चुका है। इस तरह के प्रश्न
पेपर में आपको मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे और देखते हैं नए क्वेश्चन की बात क्या है। पूनम जी गुड इवनिंग। 1/2 में कितने आधे हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है। हाउ मेनी हाफ आर देयर इन 1:2? लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। 1, 2, 3 एंड 4, इनमें से कितने आंसर्स हो सकते हैं? बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा सोबर सा, सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। तो देखते हैं 1:1/2 में कितने हाफ हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, इसको देखते हैं, अभी मुझे इसका बताइएगा। मैंने कहा 10 रुपए में कितने 5 रुपए के सिक्के हैं? ये 2 रुपए के सिक्के हैं। तो क्या बताएंगे आप? 10 रुपए में कितने 2 रुपए के सिक्के हैं? तो आपने कहा सर 10 में 2 का भाग कर दो, 5 सिक्के आ गए। तो सेम सिचुएशन इन प्रश्नों के साथ होती है। 1/2 में कितने आधे हैं? तो आप क्या करेंगे? 1/2 आपने देखा 2 एकम 2 एक 3/2। अब आपको क्या करना? 3/2 में किसका डिवाइड करना? 1/2 का। और जब डिवाइड करते तो नेक्स्ट टर्म कैसे बन जाता है? 3/2 गुणा 2/1, दैट इज 3। और वैसे भी आप समझ सकते हैं, 1/2 लिखा था तो 1 में होते हैं 2 आधे और 1 आधा, ये तो 3 वैसे भी कर सकते थे। चॉइस ऑलवेज भी, और आपको कैसे करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आया सवाल? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी सवाल था, इस आसानी से कर सकते। चलो एक क्वेश्चन देखता हूं, जवाब दीजिएगा। 0.1 into 0.1 into 0.1 plus 0.02 plus 0.02 into 0.02 upon 0.2 into 0.2 into 0.2 plus 0.04 into 0.04 into 0.04. The value of this calculation will be bought. 1, 0.025, 0.25, 0.125. तो देखते हैं आपका जवाब बहुत ही तेजी से बीबा ने कहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसी का दिया है ना बीबा आपने? चलिए वेरी गुड। हेलो डोली, कैसी हैं आप? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 0.1। लेट्स सी, जवाब को देखते हैं और सवाल को मापते हैं क्या मिलता है। ओके वेरी गुड। तो देखो, ऐसे सवाल करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं, दिस वन इज सेम, मैंने लिखा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 एक तरफ, प्लस साथ में क्या था 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.02। तो यहां पर देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई, तो यहां पर मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। कभी आप सोचे मल्टीप्लाई करने लग जाओ, नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आप क्या करेंगे? अब देखो यहां पर 2 into 2 into 2 रखा है, अगर इसमें से मैं 2 निकालता हूं तो 0.1 बनता है। तो मैंने इसमें से क्या निकाला? 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर बाहर निकाला 2 इसमें से तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। सेम मैंने इसमें से जब 0.2 बाहर निकाला तो ये क्या बना? 2 बाहर निकाला इसमें से तो ये क्या बनता है? आपने कहा सर 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट ऊपर वाले ब्रैकेट के बराबर, इसको हमने कट कर दिया, यू विल गेट 1/8। हाँ वही सोच रहा हूं दिव्या, जूनियर जो भर्ती आई है उसका मैं अब शुरू करने वाला हूं। जो जूनियर टेट भर्ती है उसका सिलेबस जो मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं अब आपके वीडियोस लॉन्च करने वाला हूं। सो डोंट वरी, आई विल टेक इट, ओके। हाँ आई विल डू, नो इशू। तो यहां पर क्या मिला? 8। इज इट क्लियर? अब यहां पर आपने क्या देखा? 1/8 यहां पर लिखा हुआ था। तो लेट्स सी, तो यहां पर आपने सवाल को समझा और सवाल को किया। कैसे किया? लेट्स सी। 1/8 इज इक्वल टू व्हाट? अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.125। मैं सोच रहा हूं कि 1 मार्च से शुरू कर दूं, 1 मार्च से। इट वुड बी बेटर ना? 1 मार्च इट वुड बी बेटर अगर मैं 1 मार्च से करता हूं तो। तब तक मैं थोड़ी सी प्लानिंग कर लेता हूं, शेड्यूलिंग कर लेता हूं, क्लासेस को लगवा देता हूं। ओके ग्रेट। चलो तो यहां पर आपको जवाब मिला है। ओके दैट्स नाइस। बढ़ते हैं आगे और सवालों की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग कैसे पढ़ाया जाएगा? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग। हाँ यूट्यूब पर ही होंगी क्लास। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा
4 अंकों की छोटी छोटी संख्या का योग कैसे पढ़ा जाएगा ये आपको बताना है। 1,09,999, 1,09,999, 1,01,999, 10,09,999 कैसे पढ़ा जाएगा? लेट्स सी। How will the sum of these largest 5-digit numbers and the smallest 4-digit number be read? हाँ, I will share, don't worry। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अब इस सवाल को करने का तरीका, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी आपने कहा सर ये होती है 5 बार 9, 4 अंकों की छोटी छोटी ये होती है 1 2 3 4। अगर मैं इसको जोड़ूं तो क्या मिलेगा? आपने कहा 9 9 9 9 और 1 10, 9 और 1 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख, 1,09,999। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? वेरी गुड। ये तो बड़े आसान से सवाल लग रहे होंगे आपको। 1,09,999 एकदम सही जवाब आपने दिया है। दैट्स नाइस, वेरी नाइस, गुड। तो ये तो आसान सवाल था। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ए 25 शतांश बराबर 0, 0.57 बराबर है 0.5700 के, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है, या फिर 2009 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर और 9 मिलीलीटर है। तो देखता हूं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। अच्छा सा जवाब, लेट्स सी। सी। तो यहां पर सी जवाब अच्छे से आपका मिल रहा है। देखते हैं कैसे दिया आपने जवाब। देखो 25 का शतांश 0 नहीं होता, 25 का शतांश होता 25 शतांश मीन्स 100 सेंचुरीज, दैट इज 100। तो इट विल बी 0.25। क्लियर? बात करते हैं दशमलव के बाद क्रमिक दशमलव का कोई भी महत्व नहीं रहता है। तो आपने कहा नो रिक्वायर्ड, सेम है। इसकी बात करते हैं। 30 सेंटीमीटर का एक वर्ग था। अगर मैं 30 सेंटीमीटर के वर्ग की बात करता हूं तो उसका स्क्वायर कर दूं मैं। 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 900। तो ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसने कहा एक आयत है, कैसा? ये वाला, इसका 4.5 मीटर। इसका मतलब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई मुझे। तो भाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मीटर में, ये सेंटीमीटर में था, दोनों एक यूनिट में होने जरूरी है। तो आपने कहा इसका 450 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा? 0.2 मीटर मीन्स 20 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। 450 गुना 200, इट विल गिव यू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। गॉट इट? समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, ठीक है? और लाइक शेयर करते रहा करो भैया। बड़ा लाइक शेयर में बड़ी कंजूसी कर रहे हो आजकल, क्या बात है? ऐसी क्या नाराजगी? चलिए, बहुत बढ़िया, सवाल समझ में आ गया। वेरी गुड। 6 का सी एकदम सही जवाब। एक और सवाल आपके सामने। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य हो? यानी what is the smallest number which is a perfect square and is also divisible by 10, 12 and 15 and 18? तो what will be that number? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तो 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो? तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। समझ लेते हैं। देखो इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आपको छोटी से छोटी संख्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, इट ऑलवेज बी एलसीएम। तो सबसे पहले आपको ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है जो इनसे कट जाए। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे। 10, 12, 15 और 18 का एलसीएम। देखो एलसीएम निकालेंगे कई तरीके हैं, जैसा आपको चाहे आप वैसा निकाल सकते हैं, है ना? फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये सबसे बड़ी संख्या से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या का जो मल्टीपल होगा वही एलसीएम बनता है। तो आपने क्या काम किया? अगर देखो 0 है तो इसमें 0 आना बहुत जरूरी है भाई। अगर यहाँ 18 है और इसमें 0 भी, तो उसके लास्ट में 0 जरूर आएगा। तो मैंने 18 में 10 की गुणा किया तो 180 मिला मुझे। 12 से भी कटता है, 15 से भी कटता है। 180 एक ऐसी संख्या है जो 10, 12, 15, 18 चारों से कटती है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नो इशू।
आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपने यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, 6 आया, 15 कटता नहीं, 9 आया। आप इसको 2 से यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, 5 आया, 3, 15 और 9। आप इसको फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इट विल बी 5, इट विल बी 1, इट विल बी 5, इट विल बी 3। देन आप इसको फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 5 1। अब इसमें 5 और आ जाएगा, सब 1 1 हो जाएगा, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिया 15 दूनी 30, दूनी 60 दिया 180। तो चॉइस हमेशा आपकी रहेगी, जैसे आप चाहे वैसे निकाल सकते हैं। अब उसने कहा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा हमेशा, कि जब भी आप किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो इस एलसीएम के जितने भी फैक्टर बनेंगे, जितने भी मल्टीपल बनेंगे, 180 के जितने भी गुणज होंगे, यानी 180 के जितने भी मल्टीपल, 360, 540, वो सभी इन संख्याओं से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 10, 12, 15, 18 का एलसीएम 180 है। अब 180 के जितने भी मल्टीपल आएंगे वो सब इन संख्याओं से डिवाइड होंगे। क्लियर है? अब 18 यहां पर लिखा है, अब इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? तो जो 18 180 से कट जाए तो हमने देखा 18 पंजे 90, तो वह कौन सी संख्या हो गई? दैट इज 900, क्योंकि 900 भी पूर्ण वर्ग है जो कि 30 का होता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है? डेली 5:30 बजे मैं यही क्लास डेली आपके लिए लेकर आऊंगा, तो तैयार रहिएगा बिल्कुल, बी परफेक्ट, बी ऑन टाइम। 5:30 PM इज द टाइम ऑफ योर क्लास। चलिए, समझ में आया? बहुत ही खूबसूरत जवाब आपने दिया। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सवाल क्या मिलता है। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन, हालांकि ये भी 3600 है, लेकिन उसने बोला छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 900 और 3600 में छोटा तो 900 है ना, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को 900 चूज किया। दैट इज द राइट ऑप्शन। एक और सवाल, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर लंबी रस्सी काटी गई, शेष रस्सी की लंबाई कितनी है? देखते हैं भाई आपका जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। हाँ अभी 900 बिल्कुल। 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी है, यानी एक ये रस्सी थी आपके सामने जो 10 सही 1/2 मीटर लंबी है। उसने कहा इसमें से 4 सही 5/8 मीटर लंबी रस्सी आपको काटनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, इसकी लंबाई कितनी थी? 1/2, यानी इसमें से ये वाला निकाल दूं मैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो निकाल दिया आपने। तो इसका 10 दूनी 20 और 21, 21/2 में से 8 चौक 32 और 5 37/8 आपको निकालना है। तो आपने 8 एलसीएम लिया, तो 2 चौके 8 और 21 चौक 84, माइनस का 8 से काटा 37, 14 में से 7 गए 7 और 7 में से 3 गए 4, 47/8। तो 8 पंजे 40, 7/8। तो राइट ऑप्शन 5 सही 7/8 एकदम सही जवाब। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? डन है भाई? तो 5 सही 7/8 इसका सही जवाब होगा। इसको दूसरे मैनर में भी कर सकते थे, मैंने आपको एक दिन तरीका भी समझाया था, फिर बता देता हूं। आपको लिखा है यहाँ पर 10 सही 1/2 माइनस 4 सही 5/8। तो आप कुछ मत करो, पूरी संख्याओं को एक साथ लिख लो ऐसे। तो ये हो गया 10 माइनस का 4 प्लस 1/2 माइनस का 5/8। अब अलग अलग करके भी कर सकते हो, ये एक बेहतरीन तरीका होता है जब अलग अलग करके आप करते हैं। तो 10 में से 4 गए 6 प्लस इन दोनों का एलसीएम आसान होता है ना ऐसे। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो 6 माइनस का 5/8। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी बन जाएगी। तो कितना बना आपने लिख दिया 5 सही 7/8। कोई प्रॉब्लम? तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिल्ली में समय 8:59 PM है, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM हो तो सिडनी में क्या समय होगा? इसको भी देखते हैं भाई क्या जवाब मिलता है। इसका भी जवाब देना पड़ेगा आपको। लेट्स सी, जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। तो आपको बताना है दिल्ली में समय 11:19 AM है, तो सिडनी में क्या समय होगा। तो देखते हैं जवाब कैसे करते हैं। सिंपली देखो, 8:49 PM जब यहां पर है तो उसमें कितना है, रात के 12 बजे होंगे। उसके बाद 1:19 AM है, कब से? 8:49 से। इज इट क्लियर? जो मैंने लिखा है 8:49 से
1:19 AM, तो यानी बीच में 12 भी आया होगा, तो आपने इसका डिस्टेंस सॉरी इसमें से आपने डिफरेंस निकाला। तो 12 में से जब आपने 8:49 घटाए तो यहाँ बचे 11, यहाँ बचे 3, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 3 घंटे 11 मिनट। यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा 19 मिनट, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ? 3 घंटा 11 मिनट, 1 घंटा 19 मिनट, तो आपने देखा 4 घंटे 30 मिनट। यानी दिल्ली और सिडनी के समय में 4 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। यानी सिडनी का टाइम 4 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। तो अगर दिल्ली में 11:19 AM है तो भाई 11:19 AM है तो सिडनी में कितना होगा? 4.5 घंटे बाद जोड़ दो कितना होगा? आपने कहा 49 और 11 और 4 15, तो 15 का मतलब होता है रेलवे में 3 बजना दोपहर के, तो 3:49। ये सही जवाब, और वो भी कौन सा? PM। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर दिया आपने। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सवालों में। तो चलो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं नया सवाल क्या कहता है। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण यानी उसमें से लीकेज के कारण क्या हुआ? लीकेज के चलते हुए उसमें से 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया? देखते हैं जवाब। बड़ा आसान था भाई, टोटल पेट्रोल था 20 लीटर, 20 में से 3 निकल गया, तो उस बर्तन में भी कितना बचा? आपने कहा 17, और 17 कितने में से? 20 में से। मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 की गुणा कर देते हैं। तो देखते हैं 20 पंजे 100, 17 पंजे 85, तो 85% पेट्रोल अब बर्तन में है। अगर वो पूछता कितना बह गया, कितने प्रतिशत पेट्रोल बह गया, तो अब क्या करते? आप 3 लीटर बहा 20 में से, तब ऐसे निकालते 20 पंजे 100, 5 दिया 15, तब आप बताते 15%। तो इस पूरे पेट्रोल से 15% पेट्रोल तो बह गया और 85% बर्तन में रह गया। चलिए, बहुत ही अच्छा जवाब आप लोगों का। तो बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। ये रहा, रवि और अली की कुल आयु अली और जॉन की कुल आयु से 10 वर्ष अधिक है। जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है? देखते हैं। रवि और अली की कुल आयु अली तथा जॉन की कुल आयु से 10 वर्ष अधिक है। जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है। रवि और अली की कुल आयु अली तथा जॉन की कुल आयु से 10 वर्ष अधिक है। जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है? लेट्स सी व्हाट इज योर आंसर। तो यहां पर भीबा ने सबसे पहले कहा है 10, बाकी सब लोग क्या कहते हैं? लेट्स सी, मैं भी देख लेता हूं। यहां पर देख, आपने माना रवि, उसने कहा क्वेश्चन में इधर देखेंगे, रवि और अली दोनों की आयु अली और जॉन की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यही तो हुआ। रवि और अली की दोनों की आयु का योग जॉन और अली की आयु के योग से 10 वर्ष अधिक है। इज इट क्लियर? तो आपने देखा अली इधर भी, अली इधर भी, अली को उधर भेजे, ए को इधर भेजे, तो क्या बनेगा? रवि प्लस अली माइनस अली इज इक्वल टू जॉन प्लस 10। तो अली से अली कटा, तो इक्वेशन क्या आई? रवि बराबर जॉन प्लस 10। यानी इस स्टेटमेंट से क्या निकालते हैं आप कि रवि की आयु जॉन की आयु से 10 वर्ष अधिक है। बात समझ में आ रही है कि रवि की आयु जॉन की आयु से 10 वर्ष अधिक है। ये तो आप निकाल रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपने देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसने बोला था कि जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है, तो अगर मैं जॉन की आयु निकालूं तो क्या हो जाएगा? रवि माइनस 10, यानी जॉन की आयु रवि की आयु से 10 वर्ष कम है। आ गया सवाल। तो राइट ऑप्शन क्या है कि जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा हुआ? जॉन रवि से 10 वर्ष छोटा है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब है। क्लियर आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? वेरी गुड। आगे बढ़ें, एक और सवाल आपके समक्ष रख रहा हूं, चाहूंगा इसका आंसर भी आप मुझे बड़ी तसल्लीपूर्वक और जल्दी से दें। ये रहा, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? लेट्स सी।
सिंपल थ्योरी है, अगर मैं आपको उसको बिल्कुल बेसिक से कराऊं तो सपोज करती है ये हो गया खेत का विकर्ण, तो मैंने एक आयताकार खेत बनाया, उसने खेत का विकर्ण ये रहा 17। उसने कहा परिमाप 46, यानी परिमाप क्या होता है, आप कहते हैं परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 46, या मैं कह सकता हूं एल प्लस बी इज इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 2 को उधर भेज दे डिवाइड हो गया। मैं बात करता हूं पाइथागोरस थ्योरम की, अगर ये एल है और ये बी है तो लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, तो मैं कह सकता हूं इसको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 का स्क्वायर। भाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस यही तो निकलेगा। तो आपने क्या काम किया, आपने एल प्लस बी का होल स्क्वायर किया। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो क्या हुआ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12b। अब एल प्लस बी का वैल्यू आपको पता है, इट्स 23, तो 23 का स्क्वायर। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता आपको 17 स्क्वायर प्लस 12b। यानी मैंने क्या किया, अगर मैं 2lb का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, इट वुड बी 23 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, और ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो lb इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 23 माइनस का 17 इंटू 23 प्लस का 17 अपॉन 2। 23 माइनस 17 व्हाट इज इट, आपने कहा सर 17 और 6 23, 6 गुणा 40 40 अपॉन 2 दैट इज 20 120। तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्योंकि L इंटू बी होता है, L इंटू बी आपने निकाल लिया, तो दैट इज 120। तो इस खेत का क्षेत्रफल 120 होगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था जिससे आप सीखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको स्मार्ट वे में आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन। देखिए मैंने लिखा यहां पर ये था आपका सवाल, ये था आपका L, ये था B, और आपको शायद याद हो कि जिस समकोण त्रिभुज का विकर्ण 17 होता है तो ट्रिपलेट किसका होता है, आपने कहा सर 5 8 और 15 का होता है। याद है, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। तो आपको विदाउट पेन पता लग गया कि ये 15 ये 8 दोनों की गुणा कर दो, 15 8 120। अगर आपको ट्रिपलेट निकालना नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन के साथ साथ उसको सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो अगर सवाल अच्छे लगे तो वीडियो को देर किस बात की, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, चैनल को लाइक मारो। लाइक में बड़ी कंजूसी करते हो आप लोग, ठीक है। तो मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आगे वाले सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल।